और चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे इसरो और नौसेना दोनों की तारीफ की है। आदित्य L1 सैटेलाइट ने दरअसल इतिहास रच दिया, ये उन्होंने कहा है। आदित्य L1 तय समय पर अपने लक्ष्य पर पहुंच चुका है और आदित्य L1 अब हर समय सूरज पर नजर रख पाएगा। इधर नौसेना का साहसिक ऑपरेशन अरब सागर में जो हुआ उसकी भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। भारतीय नौसेना ने जहाज को संकट से निकाला है और हमारे मरीन कमांडोज जो हैं उन्होंने, जो आतंकी थे, जिन्होंने लोगों को पकड़ रखा था, उनको मार गिराया और इन दोनों कार्यों की प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। आदित्य L1 जो सैटेलाइट छोड़ा गया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए, वो सही समय पर अपने लक्ष्य पर पहुंच चुका है। जो समय तय किया गया था उस पर पहुंच चुका है और आदित्य L1 हर समय सूरज पर अब नजर रख सकेगा। प्रधानमंत्री ने ये तारीफ करते हुए कहा है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने भी कामयाबी की गाथा लिखी है और साथ ही साथ उन्होंने नौसेना की भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। क्या कहा सुनवाते हैं। धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है। ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सीधे सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर पृथ्वी या चंद्रमा की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। इससे आदित्य L1 को वैज्ञानिक प्रयोग करने में बहुत आसानी होगी। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। भारतीय नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। अब बात कोरोना की। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 लगातार अपना असर दिखा रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों में ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स कोरोना से सावधान रहने की सलाह भी दे रहे हैं। कोरोना से बचाव कैसे हो, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना एक बार फिर से असर दिखाने लगा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 774 नए केस सामने आए हैं, जिससे एक्टिव केसों की संख्या 4100 से ज्यादा पहुंच गई है। कोरोना का सब वेरिएंट JN.1 लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा मामले केरल और कर्नाटक से दर्ज किए जा रहे हैं। JN.1 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं वो केरल और कर्नाटका है। वहां पर लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट से इतना तो पता चल गया है कि ये इजीली स्प्रेड हो रहा है ह्यूमन में, लेकिन इसकी सीवियरिटी इतनी नहीं है और मोर्टेलिटी रेट भी इतना नहीं है। हालांकि राहत वाली कुछ बात यह है कि कोरोना के नए सब वेरिएंट के माइल्ड सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। इसमें कोरोना से पीड़ित शख्स को अस्पताल में भर्ती कराने की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ रही है। एक्टिव मामलों में से 92% मामलों में रोगियों को घर पर ही क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 राज्यों में मौत के आंकड़े भी सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 5 मौतें हुई हैं, जिसमें से 1 मौत जम्मू कश्मीर में हुई है, 2 केरला में हुई है
और 2 महाराष्ट्र में हुई हैं। तो लगातार मौतें भी की हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से रिकवर हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी कम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को माइल्ड जो है सिम्टम्स हैं और उनका घर पर ही इलाज हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स लगातार ये भी कह रहे हैं कि सावधानी बरतने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं या वो किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए और यही वजह है कि संक्रमण की रफ्तार नहीं रुकी है। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 लगातार अपने पांव पसार रहा है। महज 1.5 महीने के भीतर ये वेरिएंट करीब 41 देशों में फैल चुका है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। और बड़ी खबर की करते बात, MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ से मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जीतू पटवारी और कमलनाथ की ये मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई है। कमलनाथ के बंगले पर दोनों नेताओं ने बंद कमरे में चर्चा की है। तस्वीरें भी आ गई हैं। दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या रणनीति बनानी है, क्योंकि जो टीम बनाई है उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, सीनियर लीडर्स भी हैं और ऐसे में टीम के साथ मिलकर ही काम करना है। तो जीतू पटवारी जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से मिलने, कमलनाथ से मिलने उनके आवास पर, उनके बंगले पर पहुंचे थे और दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, उस पार लगातार खबरें जारी है।